जी नमस्कार, मैं हूँ रत्नेश बरनवाल और आप देख रहे हैं रत्नेश बरनवाल ब्लॉग। आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो आपको बेसब्री से इंतजार है, आप नहीं जानते भी जान जाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, दिखा चेहरा दिखाई देता। ये हैं हमारे भोजपुरी के एक्टर डायरेक्टर सौरभ वर्मा, जो कि मोतिहारी से हैं और मोतिहारी से बहुत से कलाकार हैं लोग। तो हम बात कर रहे हैं, आज हमारी एक फिल्म है पूर्णिमा नाग नागिन की प्रेम कहानी, जिसके निर्माता हैं हमारे आदित्य विपेशु बाबा। विपेशु बाबा एंटरटेनमेंट वो देखिए लिखा है, जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। देख रहे हैं भाई साहब, पूर्णिमा नाग नागिन की। देखिए मैं भी आपका रत्नेश वर्मा दिखा हूँ, छोटा सा चेहरा देखिए। अब देखिए इसमें दोनों हीरोइन के साथ एक नए हीरो आ रहे हैं जिसका नाम है अभिजीत प्रकाश, और साथ में देखिए अवधेश मिश्रा जी, जो एक से बढ़कर एक विलन फिल्म काम किया है, आप देखे होंगे विधि। और इसमें दोनों हीरोइन है, दो हीरोइन से छोड़िए, पहले हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में बता दूँ मैं। अभी मैं बात करने जा रहे हैं सौरभ भैया से। सौरभ भैया, अभी नाग नागिन जो फिल्म आ रही है पूर्णिमा नाग नागिन प्रेम कहानी, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए रत्नेश जी, बहुत खुशी की बात है कि अपने मोतिहारी चंपारण के हमारे जितने भाई हैं इस प्रोजेक्ट में, विपेशु बाबा एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये फिल्म बनाई गई है, जिसके प्रोड्यूसर आदित्य विपेशु जी हैं, और अपने चंपारण के लाल इस पिक्चर में बेतौर हीरो का काम किए हैं अभिजीत प्रकाश। वाह। और बहुत खुशी की बात है कि इस फिल्म में जाने माने विलेन अवधेश मिश्रा और तोहिर भाई, हमारे छोटे भाई, जो मैं मिलाना चाहूँगा, ये है जो बहुत ही बेहतरीन इस पिक्चर में एक्टिंग किए हैं, जो दिनेश जी के साथ भी फिल्म कर चुके हैं और आने वाले बहुत सारे पिक्चर इनके झोली में हैं। वाह, बधाई हो। अच्छा, नाग नागिन प्रेम कहानी के बारे में क्या कहेंगे? इसके डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी, निर्माता हमारे आदित्य प्रकाश विपेशु भैया हैं, तो इन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, नाग नागिन प्रेम कहानी को डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव बहुत ही अच्छे ढंग से इस फिल्म को सजाए हैं, और मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन मेहनत किए हैं पूरे टीम इस फिल्म में। और सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा रत्नेश जी कि आप इतने अच्छे एक्टर्स, मेरे छोटे भाई, जो आज आप तहलका मचाए हुए हैं, और पूरे बिहार के लोग आपका समझिए कि फैन है। अगर आप जिस फिल्म में नहीं रहे, लोग नहीं चाहते हैं कि उस मूवी को मैं देखूँ। इसलिए मेरे नाग नागिन प्रेम कहानी के आप पूरे हकदार एक्टर्स इसमें माने जा रहे हैं। थैंक यू। अब मेरे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे आदित्य बाबा, अपना बात आइए आप मिलते हैं फिल्म के जो हमारे फिल्म जो विलेन बने हुए हैं, चॉकलेटी विलेन। देखिए इनका फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितना हैंडसम है, ये लग रहा है जैसे विराज भट्ट। आइए जी, आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले रत्नेश भैया, मैं आपका छोटे भाई, आपको सलाम और नमस्कार कर रहा हूँ। रत्नेश भाई, हमें सौभाग्य से आपके साथ मेरा पिक्चर करने का मौका मिला, और मैं तो दिनेश भाई यादव निरहुआ साहब जी के साथ काम कर चुका पिक्चर में, लेकिन आज देखिए ऊपर वाला करम से, फलो करम से नेता प्लस अभिनेता हो गए। ऐसा मतलब नेता के सांसद बन गए। तो मैं आपके ब्लॉग के थ्रू में उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप जहाँ भी रहे, सहारा है निरहुआ भैया, आपके प्लेटफॉर्म से हमको भी चांस मिला, तो आपके बदौलत मिला। आज यहाँ पे रत्नेश भैया के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और क्या बोलते हैं, हमारे अवधेश मिश्रा जी के साथ मेरा 2 पिक्चर हो गया। आज पूर्णिमा नाग नागिन प्रेम कहानी जल्द ही आपके सिनेमा घरों में लगने जा रही है। आप लोग प्लीज़ इसको देखें और पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखकर आनंद उठाएं। बस यहाँ से बस इतना ही। चलिए अब चलते हैं अपने फिल्म के निर्माता साहब से। आदित्य भैया नमस्कार। नमस्कार। आपने फिल्म लाइन क्यों चुना? फिल्म लाइन
ऐसे मैं बचपन से तो बहुत सारा फिल्म देखता था, गाना सुनता था, और मेरे छोटे भाई जो इस फिल्म में हीरो हैं उनको बहुत शौक था कि मैं फिल्म में जाऊँ। इसलिए मैं सोचा कि फिल्म में उनको तो बहुत सारा एक्टिंग भी सिखाया, कोशिश किया, मैं सीखा और सीखे भी। पटना सीखे, बॉम्बे सीखे, दिल्ली में भी सीखे। उसके बाद मैंने खुद इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर था, चेन्नई में जॉब करता था वहाँ। तो अपने भाई को लेकर सोचा कि मैं कहीं और क्यों भटकूँ, भटकने दूर से मैं खुद एक फिल्म बनाऊँ उसको लेकर। तो मैं उनको एक फिल्म का प्रोड्यूस किया हूँ जिसका नाम है पूर्णिमा नाग नागिन की प्रेम कहानी। अच्छा, तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? हाँ, इंजीनियरिंग है, सिविल वाह। इंजीनियर हम चेन्नई से किए हैं, डॉक्टर MGR कॉलेज से, वाह। यूनिवर्सिटी भी है वो। उस पढ़ाई के बाद आप सीधा प्रोड्यूसर बन गए? नहीं, वहाँ जॉब भी किए, जॉब भी किए हैं। हाँ। तभी आपके भाई अभिजीत प्रकाश जो फिल्म में हीरो बने हैं, उनकी फिल्म रिलीज कब हो रही है? अभी तुरंत इसी मंथ में 15 अगस्त के पहले आप सिनेमाघर में आपने देखेंगे। फिल्म में ऐसे डेट तो फाइनल क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं डेट कुछ बताऊंगा हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि फिल्म अभी डेट बताने से मजा। फिल्म में हीरो कौन है, कलाकार कौन कौन से हैं लोग? फिल्म में हमारे मुख्य रूप से कलाकार हैं अभिजीत प्रकाश जी जो हीरो हैं, उनके अपोजिट में हीरोइन को रखे हैं, मोहिनी घोष को रखे हैं, अवधेश मिश्रा विलेन है, तौहीद आलम विलेन है जो चॉकलेटी विलेन है हमारे फिल्म में, और अवधेश मिश्रा को कौन नहीं जानता है। हमारे फिल्म में खुद आप और रत्नेश भट्टवाल हैं, CP भट्ट जी भी हैं, हाँ, और अपने पटना दूरदर्शन केंद्र की एडिटर मुख्य वक्ता ममता सिंह भी हैं, फिल्म में काम की हैं। वाह। बस, और कुमार संजीत हैं, सत्येंद्र कुमार अच्छा, सागर हैं। मैं ये बोलूँगा कि फिल्म को रिलीज के बाद क्या विचार है भाई को दूसरा फिल्म? हाँ, इसके बाद मैं 2 फिल्म को अभी लेकर काम कर रहा हूँ, एक कबड्डी है और एक राजा रानी है, जिसमें मुख्य रूप से मैं अपने भाई को ही इस फिल्म दे दिया हूँ, और एक और कोई रहेंगे। और मुख्य रूप से उस दोनों फिल्म में हम अपने संजय पांडे को प्लानिंग किए कि उसको विलेन रखें, लेकिन संजय पांडे भी विलेन रहेंगे, लेकिन मुख्य विलेन में हमारे सौरभ भैया रहेंगे। एक में विधायक के कैरेक्टर में है सौरभ भैया, तो हमारे अपोजिट एकदम विलेन, चॉकलेटी विलेन, जैसे बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, सेम ऐसा ही तौहीद आलम करेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है। हाँ, उनके साथ काम भी तो करना पड़ेगा ना भैया। हाँ, उन्हीं के जैसे उनको मैं ट्रेनिंग दिलवा रहा है, और ट्रेनिंग खुद है, आप उनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनका बहुत सारा इंटरव्यू हुआ है। अब फिलहाल नाग नागिन के बारे में क्या बोलेंगे? फिलहाल नाग नागिन अभी तुरंत मैं रिलीज कर रहा हूँ थिएटर में। कैसा फिल्म बनी है? एकदम एक प्रेम कहानी है, 2 सांपों की प्रेम कहानी है। इंसानी रूप धारण करके धरती पे आते हैं और धरती पे अपना विचरण करते हैं, घूमते हैं, और प्यार मोहब्बत होती है। कैसे एक जानवर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि महादेव का समय अभी चल रहा है, और महादेव के वो भक्त हैं जैसे मैं भक्त हूँ। चलिए, तो भक्त हैं वो भी, और नाग नागिन भी भक्त है। तो नाग नागिन रूपी नाग लोक से धरती लोक पर 2 सांप का अवतरण होता है, और यहाँ इंसानी रूप में रहते हैं, और इंसानी रूप में प्यार मोहब्बत कैसे होता है, नोक-झोंक होता है, उसको मैं दर्शाने का कोशिश किया हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग के माध्यम में इंटरव्यू लिया अपने प्रोफेसर साहब आदित्य बाबा के विशुद्ध से, और हमारे संजय वर्मा भैया, सौरभ वर्मा भैया। तो सौरभ भैया तो हमको बहुत छोटे भाई मानते हैं, आज से बहुत करीब 10-12 साल से मुझे मानते हैं, जानते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारे इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुँचे। हमारे फिल्म के ढेर सारी दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय हो।